सब होगा, न्याय होगा, लेकिन हम कैंपस का विभाजन किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। अगर कैंपस के विभाजन की ईंट रखी जाएगी तो हम सभी छात्रों की लाशों पे रखी जाएगी, और इसमें सबसे पहली कुर्बानी मैं अपनी जान की देने की तैयार हूँ। हम इतने गार्ड्स रखते हैं, इतनी गाड़ियां रखते हैं, इतना गश्त करते हैं, उसके बाद अगर हम ये फैसला लेते हैं एक कि हम बाउंड्री वॉल के नाते अब सुरक्षा करेंगे, तो ये तो विश्वविद्यालय के सुरक्षा तंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह है कि विश्वविद्यालय का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपने निकम्मेपन, नकारेपन को छुपाने के लिए एक दीवार का सहारा ले रहा है। ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया। बीएचयू प्रशासन और वाराणसी जिला प्रशासन के ऊपर में ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। 1 नवंबर की देर रात बीएचयू आईआईटी के कैंपस में एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत और यौन शोषण का मामला आता है, जिसके बाद बीएचयू आईआईटी के छात्र अपने कुछ 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। मामला बढ़ता देख करके इस पर जिस तरीके से सियासत हुई, कांग्रेस पार्टी से लेकर के प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया, जिसके बाद जिला प्रशासन सजग हुआ और छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया। उन 7 मांगों में एक जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि बीएचयू आईआईटी कैंपस के अंदर में एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए, यानी कि फिजिकली उसको अलग किया जाए दीवार बना करके, ताकि उसको सुरक्षित किया जा सके। लेकिन अब इस मांग को मान लेने के बाद, हालांकि इसमें यह कहा गया है कि 7 सूत्री मांग है और 1 हफ्ते के अंदर में कमेटी को रिपोर्ट देनी है, लेकिन अब इस बात के सामने आते के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं, और केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि कर्मचारी, प्रोफेसर से लेकर के तमाम लोग इसके खिलाफ हैं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो यहाँ विरोध में हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो फैसला है प्रशासन की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से ये फैसला है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए और एक फिजिकली डिवीजन किया जाए, उसको ये किस रूप में लेते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में शोध छात्र हूँ। कल परसों रात को जो उस लड़की के साथ हुआ, आईआईटी की लड़की के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। हम किसी भी सूरत में नीरज जी मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि जो कल 7 मांगे रखी गई थी, उसमें एक मांग ये रखी गई है कि एक फिजिकल डिवीजन किया जाए, बाउंड्री वॉल किया जाए। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, सब होगा, न्याय होगा, लेकिन हम कैंपस का विभाजन किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। अगर कैंपस के विभाजन की ईंट रखी जाएगी तो हम सभी छात्रों की लाशों पे रखी जाएगी, और इसमें सबसे पहली कुर्बानी मैं अपनी जान की देने की तैयार हूँ। नीरज जी, आखिर क्या है अगर वो बाउंड्री बन जाएगी, अगर वो बच्चे ये मालवीय जी की परिकल्पना के अगेंस्ट है। मालवीय जी ने एक कैंपस की परिकल्पना की थी। ये कैंपस को बांट करके जो देश में संदेश देना चाहते हैं, वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। हम इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय की प्राथमिकता में पहले तो ये होना चाहिए कि जब हम सिक्योरिटी के नाम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, हम इतने गार्ड्स रखते हैं, इतनी गाड़ियां रखते हैं, इतना गश्त करते हैं, उसके बाद अगर हम ये फैसला लेते हैं एक कि हम बाउंड्री वॉल के नाते अब सुरक्षा करेंगे, तो ये तो विश्वविद्यालय के सुरक्षा तंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह है कि विश्वविद्यालय का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपने निकम्मेपन, नकारेपन को छुपाने के लिए एक दीवार का सहारा ले रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बाउंड्री बन जाएगी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो महामना इस उद्देश्य से नहीं, अभी मैं कहता हूँ कल की डेट में आर्ट्स और सोशल में झगड़ा होता है, तो क्या आप आर्ट्स और सोशल के बीच में बॉर्डर बना दोगे? कल की डेट में 19 नंबर और 20 नंबर के बीच में झगड़ा होता है, तो आप कमरों के बीच में दीवार बना दोगे? दीवार किसी समस्या का हल नहीं है। सारे आईआईटी के बच्चे विरोध कर रहे थे। विरोध में जो निष्कर्ष निकल के आया, वो निष्कर्ष ये निकल के आया कि बीएचयू और आईआईटी बीएचयू का विभाजन किया जाए, जो कि सरासर गलत है, और ये हम नहीं सहेंगे, और हम उसी के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर बीएचयू आईआईटी के जो हजारों छात्र हैं, अगर उनको लगता है कि एक बाउंड्री बनने से वो सेफ हो जाएंगे, तो इसमें आपको गलती कहाँ लग रही है? महामना की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि महामना का जो भावना है वो सद्भावना है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जो मुद्दा था वो छेड़खानी का था। अगर विभाजन यहाँ पे होता है, तो अगर आज आईआईटी की दीवार खड़ी कर दी जाएगी, बाद में किसी और फैकल्टी में ऐसा होता है तो वहाँ पे दीवार खड़ी कर दी जाएगी क्या? अब आप लोग नारा लगा रहे हैं विभाजन का फैसला वापस लो, ये आपको विभाजन क्यों लग रहा है? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, ये किसी सरकार के, किसी प्रशासन के या किसी अधिकारी के ग्रांट से या उनकी किसी निधि से नहीं बना है। यह विश्वविद्यालय 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस ध्येय के साथ बनाया था कि एक ही परिसर के अंदर
सभी विषयों के, बहु विषयों के, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सोशल साइंस हो, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, सभी विषयों के छात्र एक साथ इस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में पढ़कर वो देश की उन्नति में, देश के विकास में अपना योगदान दे। परंतु कल देखा गया कि छात्रा बहन के साथ गलत कार्य हुआ, छेड़खानी हुई, उसको न्याय दिलाने के बजाय सुरक्षा की जो एक मांग थी, सुरक्षा में जो लापरवाही की गई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, IIT के प्रशासन के द्वारा, उससे ध्यान बटाने के लिए एक जो कैंपस के अंदर एक कैंपस बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि महामना का जो एक विचार था उस पे एक कुठारघात है। और हम सभी विश्वविद्यालय के छात्र महामना के मानस पुत्र होने के नाते विभाजन के इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। तो जिस तरीके से कल सुरक्षा में जो लापरवाही हुई है IIT कैंपस के अंदर में, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि उस समय वहाँ पे सुरक्षा गार्ड जो थे प्रोक्टोरियल बोर्ड के, आखिर वो कहाँ थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया, कैसे कोई बाहरी आदमी अंदर घुसा, रात के 1:30 बजे 2 बजे घटना होती है, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई। इन सवालों का जवाब देने के बजाय जिस तरीके से दीवार बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर के अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों से लेकर के पूर्व छात्र और यहाँ तक कि कर्मचारी और प्रोफेसर भी अब इसके विरोध में आ गए हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किसी एक बड़े विवाद को जन्म देता हुआ दिख रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा।